कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं किशोरी कृपा प्रेमाश्री ऑफिशियल पर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्णिमा आने वाली है, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, क्या पूजा करना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, कब है स्नान दान की पूर्णिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, सारी बातें विस्तृत जानकारी। तो हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व और नियम। स्नान और दान। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को अनाज, सफेद वस्त्र और जल का दान करना बेहद फलदायी माना जाता है। पूजा विधि। भगवान विष्णु के पीले फूलों अर्पित करें और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। सत्यनारायण कथा का आयोजन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रदेव की पूजा। रात में चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ्य देने से कुंडली के चंद्र दोष दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। वट पूर्णिमा व्रत। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में, सुहागिन महिला इस दिन वट सावित्री वट पूर्णिमा का व्रत भी रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। दोपहर के समय पितरों के लिए धूप ध्यान करने से परिवार में सुख, समृद्धि या शांति बनी रहती है। तो चलिए अब फ्रेंड्स, अभी इतना तो आप सबको पता चल ही गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, उसके बारे में बताते हैं और इस दिन क्या क्या और करना चाहिए। चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर भगवान विष्णु की मूर्ति ना हो तो आप इस तरह से एक फोटो चित्र रख लीजिए, और नहीं है तो एक दीपक जला लीजिए। उनके सामने ही आप सभी तरह की सामग्री रख के आप पूजा कर सकते हैं। जैसे फल है, मेवा है और भी जो भी आपके पास हो, वो सभी आप अपने साथ में रख के भगवान के सामने पूजा कर सकते हैं। पूजा में क्या करना है, आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं और भगवान से अपने मन की बातें प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्ण चंद्रमा के दिन ही है। यह तिथि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव की पूजा के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दिन मुख्य रूप से व्रत, स्नान, दान और सत्यनारायण कथा की किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2026 में पूर्णिमा 29 जून 2026 सोमवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा, यह पूर्णिमा बहुत पवित्र मानी जाती है। महत्वपूर्ण तिथियां और समय। तिथि 29 जून 2026 को सोमवार। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 29 जून 2026 को सुबह 3:06 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 30 जून को सुबह 5:56 बजे पर। तो स्नान दान क्या करें। स्नान दान इस दिन स्नान और दान इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने या घर पर गंगा जल मिले पानी से स्नान करने का गरीबों को दान कर देने का महत्व है। पूजा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सत्यनारायण पूजा की जाती है। चंद्रमा को रात में चंद्रोदय के समय दूध और जल देकर, अर्घ्य देकर इसे मानसिक शांति और धन वैभव की प्राप्ति होती है। सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा कौन सी है? हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा को सबसे अधिक शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को महत्व कार्तिक की भी कहते हैं, जबकि शरद पूर्णिमा को रात चंद्रमा से अमृत बरसते हैं। इन तिथियों पर किए गए दान और ध्यान से अनंत गुना फल मिलता है। धार्मिक के ज्योतिषी दृष्टिकोण से इन पूर्णिमाओं को विशेष महत्व है। तो आप सभी को इस पूर्णिमा के बारे में पता चल ही गया है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बताते हैं और क्या कर सकते हैं। वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं पूर्णिमा 29 तारीख को लग रहा है, तो आपको व्रत रखना तो 29 तारीख को ही है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपको 29 तारीख को पूर्ण चंद्रमा जो है रात को मिलेंगी और वो पूर्णिमा पे मिलेंगी, और दूसरे दिन पूर्णिमा आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जिसके लिए आपको
चंद्रोदय का जो फल होता है, चंद्रमा को जो जल दिया जाता है और अर्घ्य दिया जाता है, उसका फल आपको 29 तारीख को ही मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए फ्रेंड्स हम थोड़ा सा ख्याल रखते हैं आप सबका। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026, इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून सोमवार को है। इस दिन भगवान विष्णु महालक्ष्मी चंद्रोदय की पूजा महत्व माना, जैसा कि आपको ये सब बता ही दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। स्थिति भगवान विष्णु माता चंद्रोदय की विशेष महत्व माना बट के नाम से किया जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाती है। अगर आप भी इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा को व्रत रखने वाले हैं तो पहले इसकी तिथि, शुभ और मुहूर्त की तारीख जान लें। कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा? पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून सोमवार को पड़ेगी। पूर्णिमा तिथि शुरुआत 29 जून को 3:06 से, तिथि का समापन 30 जून को सुबह 5:56 बजे। उदया तिथि के अनुसार व्रत पूजा 29 जून को ही की जाएगी। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:06 से है 4:26 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 बजे से 12:52 बजे तक रहेगा। चंद्रोदय समय 7:16 बजे से। चंद्रमा का अर्घ्य चंद्रोदय के बाद देना शुभ माना जाता है। पूजा विधि, दिन की शुरुआत स्नान से करें। अगर नदी में स्नान संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिला सकते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल से के साथ सात्विक भोग अर्पित करें, फिर आरती करें। परिवार की सुख शांति की कामना करें। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद उन्हें जल का अर्घ्य दे। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना या पढ़ना भी शुभ माना जाता है। स्नान दान का समय 29 जून को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे दिन स्नान और दान का किया जा सकता है। इस दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान शुभ माना गया है। श्रद्धा के अनुसार चावल, दही, चीनी, सफ़ेद कपड़े, चांदी या सफ़ेद फूल का दान किया जा सकता है। ज़रूरतमंदों की मदद करना भी इस दिन पूरे का काम माना जाता है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। शाम को आरती करें। अगर घर के आसपास गाय हो तो उसे रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन इन कर्मों को करने से सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आप सबको समझ में आ गया है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज विष्णु भगवान की पूजा करिए, शिव जी की पूजा करिए। हरि और हर की पूजा करने से विशेष तरह का फल मिलता है। तो ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को जरूर पूरा सुना करिए और अच्छा लगे तो शेयर भी किया करिए। जय श्री कृष्णा।